जब पहले आप देखेंगे इस पूरे के पूरे केस को तो लगेगा आपको कि ये बहुत ही आम तरीके का एक आत्महत्या है, जो एक लड़की ने प्रेम में आकर के और ब्रेकअप के दुख से बचने के लिए उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानी और भी सामने आ रही है, जिसमें एक थर्ड लड़की का जिक्र भी आ रहा है, जिसका जिक्र खुद तुनिशा की मां ने अपनी वीडियो में बताया है और कहा है कि वो एक लड़की के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, तभी वो तुनिशा के साथ आया, उसको इन्वॉल्व किया, उसको धोखा दिया। तो एक थर्ड लड़की का जिक्र भी किया जा रहा है। तीसरी बात थी कि शिजान खुद कह रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस सामने आने के बाद से वो डर गया था कि धर्म अलग है, एज गैप ज्यादा है, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, तो डर के मारे उसने ब्रेकअप कर लिया। इसमें बहुत सारी कहानी जो खुद पुलिस के सामने कह रहा है। इससे इतर तुनिशा की मां का सबसे बड़ा आरोप यही कि उसने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया, यूज किया, उसका एक लड़की के साथ रहते हुए उसने तुनिशा को बेवकूफ बनाया और 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसने ब्रेकअप कर लिया। जो पॉइंट पर मैं कहूंगी, तुनिशा की मां ये कह रही है कि यूज किया, उसको प्रताड़ित किया, पर ये थोड़ा सा मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि तुनिशा की मां वनिता शर्मा खुद सेट पर गई थी उससे बात करने के लिए, फिर उसके बाद भी क्यों आखिर उन्होंने शिजान को कहा कि इसका ख्याल रखो, इसको अपने साथ रखो। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तुनिशा की मां इस झगड़े के बाद से, इस ब्रेकअप की खबर के बाद से तुनिशा हर बात अपनी मां से शेयर करती थी। उनकी मां ये बात जानती थी कि तुनिशा की भी उम्र कम है, शिजान जो है ज्यादा एज के हैं, 28 साल के हैं, तो वो सेट पर गई थी बाकायदे बातचीत करने के लिए, शिजान को बाकायदे मनाने के लिए, ये भी कहने के लिए। तुनिशा की मामा ने बल्कि हमसे ये भी बताया कि तुनिशा की मां ये तक चाहती थी कि ठीक है, अगर ब्रेकअप करना भी है तो थोड़ा स्पेस ले लो, थोड़ा वक्त ले लो, झटके से ब्रेकअप मत करो, वरना तुनिशा टूट जाएगी, वो संभाल नहीं पाएगी, खुद को संभाल नहीं पाएगी। तो शिजान ने इस बात से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि चूंकि वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, एक लड़की है उनकी जिंदगी में, इसलिए वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते। क्लियर कट तरीके से उन्होंने कहा कि उनको ब्रेकअप चाहिए और यही वजह रही कि तुनिशा उस रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद भी उस सेट पर जा रही थी, काम काज कर रही थी। सेम डे उन्होंने लंच भी किया था शिजान के साथ। तो ये बातें उनको अंदर अंदर बहुत अखर रही थी, परेशान कर रही थी। हालांकि लास्ट मोमेंट पे उस 15 मिनट में क्या कुछ हुआ है, ये पुलिस के सामने चुनौती है, इसको समझ पाना, पूछ पाना या इंक्वायरी कर पाना। और शायद ये वजह कि शिजान अब रह करके जो बातें बता रहा है उसमें स्टेटमेंट चेंज भी कर रहा है, लेकिन बड़ा दबा आज किया गया उसकी ओर से। ये कहा गया कि मैं श्रद्धा मर्डर के सामने आने के बाद से वो डर गया था। दूसरी बात उसकी ओर से ये भी इंपॉर्टेंट कही गई कि इसके पहले भी तुनिशा सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। तो एक तो ये नजर आता है कि देखा जा सकता है अनामिका कि अपने बचाव के लिए इस तरह की जो चीजें हैं वो इस्तेमाल कर रहा है कि सुसाइडल टेंडेंसी थी। लेकिन खैर, इससे इतर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक कल का निकल गया, एक आधा आज का निकल गया। क्या कुछ और भी लोगों की आज स्टेटमेंट इनके अलावा ली गई है, खासतौर पर उस डॉक्टर की? देखिए, कल तक जो है जो शिजान के साथ काम करने वाले को एक्टर्स थे, क्रू मेंबर्स थे, शो के प्रोड्यूसर थे, उनको बुलाया गया। तो कुल 14 लोगों के बयान अब तक दर्ज करवाए जा चुके हैं कल तक अगर बात की जाए तो। आज तुनिशा की ओर से जो पवन शर्मा है उनको बुलाया गया था थाने पर अपने बयान दर्ज करवाने के लिए। पहले बात मदर की हुई थी कि मदर जाएंगी, लेकिन फिर बाद में मना कर दिया गया पुलिस की ओर से कि चूंकि वो भी बेसुध है, अभी वो उतनी सेहत उनकी अच्छी नहीं है, बातचीत की हालत में नहीं है, लिहाजा इस फैमिली की ओर से, तुनिशा की फैमिली की ओर से उनकी मामा जाएंगे बयान दर्ज करवाने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे पुलिस ने मना कर दिया, कहा कि पहले आप जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो करिए, आप पहले इनको बॉडी हैंडओवर लेनी है, उसको मॉर्चरी में रखवाना है। कल तुनिशा की मौसी आ रही है, कल शाम को अंतिम संस्कार होना है। तो जो पुलिस के पास बयान दर्ज करवाने का जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि कल के बाद होगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।